कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों की होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि आज जो प्रश्न पत्र बताऊंगा ना वही हुबहू पूरे का पूरा छप जाएगा सुबह आपके पेपर में, और आ रहा है यही तो पेपर है। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? इतिहास। बरखान का जो निर्माण है वो किस कारक के द्वारा होता है? पवन। पृथ्वी पर चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? उपसौर। जैव विविधता संबद्ध क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। यहाँ से देख सकते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचतंत्र में शामिल नहीं है? सिंधु। ये यहाँ से हो गया आगे, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा, ठीक है भैया। ये यहाँ से भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। आकाश का जो रंग नीला है वो प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। विश्व संरक्षण समिति का उद्देश्य क्या है? जैव विविधता को सुरक्षित रखना है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है और नर्मदा नदी पर बनाई गई है। वायुमंडल में क्षणिक दशाओं को मौसम कहते हैं। ये हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जोड़ी। पहला जो है संवहन धारा सिद्धांत, आर्थर होम्स। पृथ्वी पर महासागरों की जो उत्पत्ति है वो आ जाएगा 400 करोड़ वर्ष पूर्व। वृहत ज्वार, पूर्णिमा तथा अमावस्या, गांधी सागर बांध का जाएगा चंबल नदी, और गर्मी की लहर लू इसका जाएगा उत्तर प्रदेश। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से। अब है एक वाक्य में उत्तर। भूगोल में प्रादेशिक उपगम का विकास किसने किया? कार्ल लीटर ने किया था। और प्रकाश वर्ष किसका मापन है? अंतरिक्ष में दूरी का। गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन को हम लू किस क्रिया का परिणाम है? अभिभावन। और यहाँ से हो जाएगा जैव प्रवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 आपका। सुनामी आने से का प्रमुख कारण भूकंप। बिल्कुल सत्य आप कंप्लीट कर सकते हैं ना, हमारे बच्चों के लिए पहले से कंप्लीट कर रखा है ये। भूगोल विषय का महत्व बताना है आपको। मानव भूगोल जिज्ञासा तुष्टि कीजिए, भूगोल मानव है ना। इसके बाद में आपका आ जाएगा ये भूविक्षेपी पवने क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, हॉट स्पॉट से आप लक्षद्वीप की विशेषताएं बतानी है। यदि एक व्यक्ति कोई लक्षद्वीप को जाना है और वहाँ कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा। आपदा क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है, डेल्टा किसे कहते हैं। भारत में अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों के नाम बताने हैं। तापमान का व्युत्क्रम को समझाना है। महासागर की लवणता को प्रभावित कर लिए, ठीक है। ज्वार भाटा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल है? हिमालय में भूस्खलन क्यों आते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका जाएगा भूकंप किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। प्लेट विवर्तकी का सिद्धांत लिखना है। पटल निरूपण हो जाएगा यह। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, एक रेखा चित्र बनाइए। भारत के वनों के 4 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ बताइएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है।